हेलो बच्चों। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर के पीवाईक्यूज। तो बच्चों मैंने एक रियल नंबर के पीवाईक्यूज की सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं पीवाईक्यूज के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी, राइट, कि किस तरह से आपको रियल नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान चैप्टर है और इसके पीवाईक्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि 2024, 2023, 2020, 2021 मतलब जितने भी पीवाईक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं उन सब पीवाईक्यूज को मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है या जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखना है जिससे वो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर पाए। बच्चों एक एक क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करके भी देखना है। मेरे साथ साथ में अभी के अभी आप पेन और कॉपी लो और साथ साथ में करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बच्चा ये पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने की। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आपके सामने है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द HCF 1, 3, 2 और 7, 7। बच्चों दो वैल्यूज अपन को दी हुई हैं और हमें HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 HCF फाइंड करना है बच्चा, राइट। तो पहले क्या करना है अपन को, HCF फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों नंबर्स का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 132 और 77 इनका करो प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो भी डिजिट कॉमन हो वही उसका HCF होगा। तो देखिए 132 और इसका किया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 6 12, 1 कैरी आया और 2 6 12। अब 6 से डिवाइड करो तो 6 1 6, 6 1 6। अब 11 से डिवाइड करो, कितना आ गया 1, राइट। इसका मतलब यहां से 132 के फैक्टर आ गए बच्चा अपने पास। 132 के प्राइम फैक्टर कितना आ गए, 2 × 6 × 11। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 132। अब करना है 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 77 के प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 7 से डिवाइड करो 1 और ये 1, फिर 11 से डिवाइड करो बच्चा, ये कितना हो जाएगा 1। तो 77 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए 7 × 1। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन है बच्चा, तो 11 जो है वो दोनों में कॉमन है। सो HCF ऑफ 132, 77 जो भी कॉमन है वही इनका HCF होगा, दैट इज 11। तो इनका HCF कितना हुआ 11। देख लो एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन था, 2024 के पेपर में पूछा गया है। चले आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द LCM 850 एंड 500। बच्चे दो डिजिट दी गई है 850 और 500, इन दोनों डिजिट का अपन को LCM निकालना है। तो जैसे हमने HCF निकाला सेम वे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग LCM निकालेंगे, राइट। चलो सबसे पहले क्या करना होगा अपन को, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो जरा, कितने होंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 5 = 10। अब बच्चों 5 से करो, 5 से करो, 5 8 = 40, 2 बचा और 5 5 = 25। फिर 5 से करो, कितना होगा 5 1 = 5, अब 3 कैरी आया तो 5 7 = 35। नेक्स्ट 17 से करो तो 17 1 = 17। अब करो बच्चा 500 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 500 कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखें कितना आएगा 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे फर्स्ट 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 250। फिर 2 से करो 125, गॉट इट। अब करो बच्चा 5 से, तो 5 2 = 10, 2 बचेगा और 25। अब फिर 5 से करो, कितना आएगा 5, अगेन 5 से 1। अब लिखेंगे बच्चा दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 850 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हुए, 2 × 5 × 5 × 17। अच्छा इसको ऐसे करके लिखते हैं 2 × 5 की पावर 2 × 17, गॉट इट। अब लिखते हैं 500 के, कितना आएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। अब इनमें से बच्चा मुझे निकालना है LCM 850, 500। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझे इस बात को। बच्चा दोनों में
जिसकी पावर ज़्यादा है उसको ले लो एक बार। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिया जाएगा इंटू, यहाँ कॉमन 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, बचा 5 की पावर 3 लिया जाएगा इंटू, अब जो कॉमन से बच गया दैट इज 17, ये भी लिया जाएगा, राइट। तो 2 टू 4 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चा 125 इंटू 17। इन तीनों का कर लो मल्टीप्लाई। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वही इनका एलसीएम होगा, राइट। तो 4 इंटू 125 इंटू 17, बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आया, 8500। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15। बच्चों अपन को 3 नंबर दिए हुए हैं 12, 21 एंड 15, और इनका मुझे एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो अभी मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखा चुका हूं और एलसीएम भी कैलकुलेट करना हम लोग सिखा चुके हैं। चलिए करते हैं जल्दी से। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करते रहें और बताते रहें कितने कितने प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, 12 का, 21 का और 15 का, राइट। तो सबसे पहले 12 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड 6, फिर 2 से डिवाइड 3, फिर 3 से डिवाइड 1। अब करना है 21 का, तो 2 से जाएगा नहीं, सबसे पहले 3 से 7 और फिर 7 से 1। क्लियर? अब करना है बच्चा मुझे 15 का, तो 3 से 5, 5 से 1। गॉट इट? लिखते तीनों को। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3। अब लिखना है बच्चा 21 का, 21 इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब करना है मुझे 15 का, कितना होगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब देखिए तीनों नंबर में तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किए हैं इनमें कौन कौन कॉमन है। तो बच्चों कॉमन की अगर हम बात करें तो केवल 3 नंबर, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन है। तो जो बच्चा कॉमन होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं उसको? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 3। तो एचसीएफ आ गया 3। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालो। देखो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लो इंटू, अब जो कॉमन के अलावा बच गया तो 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, तो 3 इंटू 2 की पावर 2, 4 इंटू 7 इंटू 5, 35, 12 इंटू 35। अब बचा 12 इंटू 35, 12 इंटू 35 कितना होगा 420। कितना आ गया 420। तो बचा एलसीएम कितना आ गया 420। देख लो एक बार एलसीएम कितना आ गया 420। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बच्चों सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा 10, और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। 2 नंबर दे दिए अपन को, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज इक्वल टू 10। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है 4। तो बच्चों अब क्या करना है मुझे, इन दोनों के करने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा अगर मैंने 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आएगा 2 इंटू 5, और 4 का करो तो 2 इंटू 2। कॉमन कौन है 2 कॉमन है, सो दिस इज द एचसीएफ। दिस इज द एचसीएफ। सो एचसीएफ कितना आ गया 2। कैसे आया देख लो एक बार। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो बच्चा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना हुआ? 10। अब बोल रहा है क्वेश्चन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है बच्चा? 4। गॉट इट? अब करते हैं दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 एंड बच्चा 4 का 2 × 2। हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बच्चा? 2 और 2 कॉमन है, 1 टाइम आएगा केवल, इंटू 5 और एक 2 यहां बचा हुआ है, G2। कितना हो गया? 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20। सो एलसीएम कितना आ गया? 20। दोनों का एलसीएम कितना आया बच्चा? 20। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? और सेकंड है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोनों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इन दोनों का जवाब दें। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से करिए। शाबाश। नहीं ये नहीं है, और बताएं मुझे कमेंट करके। क्लियर? और बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो सबको ही पता होता है बच्चा, ये तो सबको ही पता होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबको ही पता होता है भाई, सबको पता होता है। कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। दूसरा है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अलग है, ये ऑड की बात कर रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो तो इवन है, कितना? 4। लेकिन ये ऑड की बात कर रहा है। तो 4 के आगे बढ़ो, 4 के आगे बढ़ो जरा। कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो 4 के बाद में आएगा 6, लेकिन 6 भी इवन है। और 6 के बाद में आएगा बच्चा 9, जो कैसा है? ऑड। कैसा है? ऑड। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना होगा? 9। अब हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम। सो बच्चों सबसे पहले क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 1 और 9 के कितने करोगे? 3 × 3 × 1। कैलकुलेट करना है आपको एलसीएम, राइट? तो देखिए जरा, 2 × 3 × 3 कितना जाएगा? 3 3 9 2 जा 18। सो 18 इज द एलसीएम। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से सेम वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है बच्चा। चलिए फिर से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। देखो आपके पास एक नंबर 84, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करो, 4 2, फिर 2 से करो 2 1, फिर 3 से करो 7, 7 से करो 1। क्लियर? अब करना है 144, 2 से करो 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 3 और 6, 2 से करो 1 और ये कितना हो जाएगा 16 8, फिर 2 से करो 9, 3 से करो 3 और 3 से करो 1। राइट? दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखें यहाँ पर। 84 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 144 कितना आएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बच्चा मुझे कैलकुलेट करना है एचसीएफ, मुझे कैलकुलेट करना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखते हैं अपन? कॉमन। दोनों में कॉमन कौन है? तो बच्चा इन दोनों में कॉमन कौन होगा? 2 की पावर 2। राइट? जो पावर छोटी होगी वो कॉमन होती है। और यहां कौन कॉमन होगा? 3। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो गया? 4 इंटू 3 दैट इज 12। इनका एचसीएफ कितना आ गया? 12। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23।
फाइंड द एलसीएम ऑफ 231 एंड 396 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों सेम क्वेश्चन है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, और जिन बच्चों को नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करेंगे, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। लेकिन पहले मुझे आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उसी के बाद नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को ले लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। आप खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देख लो एक बार। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। आपके पास एक 231 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और दूसरा 396 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। कितना आएगा कमेंट में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 1314 मतलब 1314 दो नंबर दिए हैं, 306 और 1314 इज इक्वल टू 18। फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। बच्चों इसका एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर का, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको एचसीएफ दिया है 306 एंड 1314 का 18, और बच्चा आपसे एलसीएम पूछा है इन्हीं दो नंबर का 306 एंड 1314, राइट। तो देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप देखें, पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को देखें, आप इसके फॉर्मूले को देखें। बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ए कॉमा बी, दो नंबर का एचसीएफ इनटू इन्हीं दो नंबर का बच्चा एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों नंबर का एलसीएम, ये इक्वल टू होता है बच्चा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये इक्वल टू होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, राइट। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बच्चों इसका एचसीएफ हमें दिया है 18 इंटू एलसीएम मुझे कैलकुलेट करना है, और वो दोनों नंबर क्या है 306 इंटू 1314। यहां से मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है 306 इंटू 1314 डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18। आपको 306 में 18 का डिवाइड करना है, राइट। 306 में 18 का डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 17 टाइम्स। सो एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 1314। अब आपको बचा 1314 इंटू 17 करना है, इंटू 17 करना है। क्लियर है? कितना आ जाएगा देखो जरा, कितना आ गया 22338। सो दिस इज द आंसर, ये आपका एलसीएम आ गया। देख लो एक बार, आसान था। इसका ये कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट बचा क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द नंबर्स 40 इंटू 30। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूले पे है। बच्चों दो नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल निकालना है। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, दो नंबर का मल्टीपल। तो मुझे एचसीएफ इंटू एलसीएम कैलकुलेट करना है, और वो नंबर क्या है 40 इंटू 30। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 1200। आसान था, देख लो एक बार, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 40 एंड एलसीएम ऑफ टू सेम नंबर इज 252 इंटू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए बच्चा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट। तो एचसीएफ कितना दिया है 40 इंटू एलसीएम कितना दिया है 252 इंटू के, और वो दो नंबर क्या बच्चा 2520 इंटू 6600। अब सिर्फ आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगा के कैलकुलेट करना है।
देखो ये 0 से ये 0 गया, राइट। ये 2 5 से ये 2 5 कैंसिल आउट हुआ, तो बचा k इज इक्वल्स टू 6600 डिवाइड बाई 4। आपको केवल ये 4 से कैंसिल आउट करना है, तो पहले 2 से कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6 00 डिवाइड बाई 2। फिर 2 से कैंसिल आउट करो इसको, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो बच्चा k कितना आ गया 1650, 1650, 1650 दिस द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द HCF ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। बच्चों दो नंबर का HCF दिया हुआ है। क्वेश्चन 33, HCF दिया है मुझे दो नंबर्स का, कौन से नंबर्स हैं 65 एंड 40 इज इक्वल्स टू 65 एंड 104 बचा 104, HCF कितना है 13 एंड LCM ऑफ 65 एंड 104 मतलब सेम नंबर का LCM 65 एंड 104 इज इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों एक्स की वैल्यू पूछी है, सेम कंसेप्ट है, तो HCF इंटू LCM इंटू मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू नंबर 65 एंड 104, तो 13 इंटू 40x इज इक्वल्स टू 65 इंटू 104। कैंसिल आउट करें 13 से बचा 65 को कैंसिल आउट करें, 13 से 65 को कैंसिल आउट करें, कितना जाएगा 5 टाइम्स, है ना। तो 40x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 104, 5 से कैंसिल आउट करो 8 टाइम, सो x इज इक्वल्स टू 104/8। सो x इज इक्वल्स टू, जरा कैंसिल आउट करें 8 से, तो 8 1 जा 8, कितने बचे 2 और 8 3 जा 24, राइट, 8 3 जा 24, सो इट इज 13। x कितना आ गया 13। आसान क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27। दो नंबर का HCF बच्चों दिया है 27, दैट इज HCF इज इक्वल्स टू 27 एंड देयर LCM इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, बच्चों एक नंबर मैंने लेट कर लिया A, कितना है 54, देन व्हाट इज द अदर नंबर, अच्छा B, ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, ये बेसिक फॉर्मूला है, अब तो याद हो गया होगा आपको। HCF इज व्हाट 27 इंटू व्हाट इज द LCM 162 इज इक्वल्स टू 54 इंटू B, अदर नंबर मुझे फाइंड करना है, राइट, अदर नंबर बच्चा मुझे फाइंड करना है। हो गया क्लियर, चलो देखो अब B निकालते हैं, तो B इज इक्वल्स टू 54 अपॉन में चला जाएगा, तो 27 इंटू 162 डिवाइड बाई 54, राइट। कैंसिल आउट करें जरा, 27 से 54 को कैंसिल आउट करें, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ही कैंसिल आउट करें 8 और 1, तो B इज इक्वल्स टू 81, B इज इक्वल्स टू 81। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द LCM ऑफ x एंड 18 इज 36। सेम क्वेश्चन है बच्चा, LCM दिया आपको दो नंबर्स का, और वो नंबर कौन से हैं, x है एक नंबर और अदर नंबर है 18 इज 36, एंड HCF x एंड 18 इनका भी HCF कितना है 2। व्हाट इज द नंबर x, हमें x पूछा है, क्या पूछा बच्चा x, तो देखिए HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू x इंटू 18, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, HCF कितना दिया है 2, LCM कितना है 36 इज इक्वल्स टू x इंटू 18 से कैंसिल आउट करें 2 टाइम्स, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 4, x कितना आ गया 4। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करें हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं,
ये ज़रूर बताया करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।